हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। द डिस्टेंस बिटवीन द foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको हाइट ऑफ द ट्री बतानी है। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी के चलते एक पेड़ टूट के गिर गया है, जो आपके बता दिया कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है ग्राउंड से। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो भी डिस्टेंस बन रहा है ना, जहाँ से वो पोर्शन टूट के गिरा है पेड़ का, और जो भी फुट ऑफ द ट्री है वहां से जो डिस्टेंस बन रहा है वो 8 मीटर का बन रहा है। आपको हाइट बतानी है ट्री की। तो समझिए कि ये तो एक फिगर से समझते हैं। मानिए कि ये ए और बी रिमेनिंग पार्ट है ट्री का। मतलब कि रिमेनिंग पार्ट मतलब है कि जो टूटा नहीं है, और जो ये ए सी पार्ट है ये वो पार्ट है ट्री का जो टूट के नीचे गिर गया है। साथ ही आपको क्वेश्चन बता रखा है जो डिस्टेंस गिवन है ना ट्री के फुट से, और जहाँ पे वो पार्ट गिरा है वो है 8 मीटर का। और साथ ही एंगल आपको जो बता रखा है 30 डिग्री का बता रखा है। आपको पता करना है हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री आप कैसे पता कर पाएंगे? जब आप ए बी जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है ट्री का और ए सी जो पार्ट टूट के गिरा है, इन दोनों को जब आप निकाल के कैलकुलेट करके प्लस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाइट ऑफ ट्री क्या है। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने सोल्यूशन को। सबसे पहले ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री है ए सी। ए सी को मान लीजिएगा ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री है। साथ ही हमें बी सी पता है 8 मीटर है, डिस्टेंस हमें पता है 8 मीटर है। इसके बाद एंगल सी भी हमें पता है 30 डिग्री है। हमें क्या पता करना है? हमें हाइट ऑफ द ट्री पता करनी है। तो हाइट ऑफ द ट्री कैसे पता चलेगी? हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू में हाइट ऑफ द ब्रोकन पार्ट, जो पार्ट टूट के गिर गया है आंधी के चलते, और हाइट ऑफ द रिमेनिंग ट्री, और जो अभी भी रिमेनिंग ट्री है जो कि मतलब कि ए बी है। तो आप हाइट ऑफ ट्री को ऐसे कह सकते हैं कि हाइट ऑफ ट्री अगर आप ए बी प्लस ए सी कर देंगे तो ये आपकी हाइट ऑफ ट्री कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको ये बेस भी आपको परपेंडिकुलर पता करना है और आपको हाइपोटेन्यूज पता करना है। जब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आप पता कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाइट ऑफ ट्री क्या है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी में आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? आप लगाएंगे कोस कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में एच। मतलब कि कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे 30 इसलिए लिखा क्योंकि 30 डिग्री का ही एंगल बन रहा था। तो बेस हमारा क्या है? बेस हमारा है BC, और हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है? हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है? AC। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। तो cos 30 की वैल्यू जो होती है, आपको पता है कि cos 30 की वैल्यू होती है कितनी? √3/2। इक्वल में आप बेस की जगह लिख लीजिए 8 मीटर, और AC को आप AC रहने दीजिए क्योंकि AC तो आपको कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा √3 मल्टीप्लाई AC इक्वल में आपके पास आ जाएगा 16। √3 यहाँ पे डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो AC की वैल्यू जो आपके पास कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी 16/3। ये आपने AC कैलकुलेट कर लिया है। AC आपको पता चल गया है कि 16/3 है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको AB कैलकुलेट करना है। तो सेम आपको इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC लिखना है। अब की बार देखिएगा कि आपको AB पता करना है। तो इसमें जो आप फॉर्मूला लगाएंगे, जो आप डिग्री यूज करेंगे, वो करेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल में साइन 30 हमें पता कितना होता है? साइन थीटा हमें पता कितना होता है? P/B होता है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज को आप साइन थीटा बोलेंगे। 30 डिग्री इसलिए लगाया क्योंकि 30 डिग्री ही हमें गिवन है क्वेश्चन में। परपेंडिकुलर अब हमें पता करना है। परपेंडिकुलर मतलब हमें ए बी पता करना है, और हाइपोटेन्यूज तो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो कि ए सी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कि साइन 30 की डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल में ए बी हाइट है। तो ए बी आपको कैलकुलेट करना है, तो ए बी को आप ए बी रखिए। ए सी की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने कैलकुलेट की थी ना 16/√3। तो ये ए सी की जगह पुट कर दीजिए। आगे अब आपको इसको सोल्व करना है। तो देखिए सोल्व किस तरीके से होगा। √3 जो है ना ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपको ऐसे लिख सकते हैं आप 1/2 इक्वल में √3/16 मल्टीप्लाई ए बी। मतलब कि जो डिनोमिनेटर में था एकदम, वो ए बी से क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे क्या सोल्व करेंगे आप? आगे इसको सोल्व करने का तरीका है कि 2 किसमें है, यहाँ पे 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 1 16 होगा, 2/√3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा। तो 16 में 2/√3 आपका ए बी होगा। अब आपने ए बी की वैल्यू भी पता कर ली है, पर अभी भी क्या करना है? अब आपको आपको इसको आगे सोल्व करना है। तो 2 के टेबल में 16 कब आता है? 8 पे आता है। तो ए बी की वैल्यू जो आपके पास आई है 8/√3 आई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से पहले आप 3 को क्या करेंगे? ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से आपके इक्वेशन आएगी 1/2 इक्वल में √3/16 मल्टीप्लाई ए बी। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 16/2/√3 इज इक्वल टू में ए बी आएगा। तो 2 की टेबल में 16 8 पे आता है, तो आप ये डिडक्ट, आप ये सब्ट्रैक्ट, आप ये मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस कटिंग कर देंगे। तो ए बी के टेबल, ए बी जो आपके पास आएगा वो आएगा 8/√3। तो ए
सी भी आपके पास कैलकुलेट हो गया है 16 अपॉन में √3 और ए भी आपके पास कैलकुलेट हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, तो कि आपको दोनों वैल्यू पता है, ए बी प्लस ए सी को प्लस कर देंगे तो आपको हाइट ऑफ ट्री पता चल जाएगी। इनकी वैल्यू को पुट कीजिएगा, वैल्यू जब पुट करेंगे तो इस तरीके से वैल्यू पुट होगी 16 अपन में √3 जो कि ए सी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू 8 अपन में √3 है। आगे इसको सोल्व करने पे जो आपके पास आएगा वो आएगा 24 अपन में √3। अब आपको ये करना है रैशनलाइज, रैशनलाइज करने का मतलब √3 आपको जो मेंशन है तो √3 को आप 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन इस तरीके से बनेगी 24 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में 3। 3 के टेबल में 24 कितने पे आता है, 8 पे आता है, तो आपके पास जो हाइट ऑफ द ट्री कैलकुलेट हो आएगी वो आएगी 8 √3। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।